राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कथा सागर में। आज हम सुनाने जा रहे हैं सूर्य देव की रहस्यमयी उत्पत्ति की वह अद्भुत कथा जो वेदों और पुराणों में हजारों वर्षों से सजोई गई है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखना। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे भक्तों, कथा को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से सुने। आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस कथा को मोबाइल में चलाकर आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान का स्मरण आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या आप रसोई घर में हैं, आपको फल पूरी तरह मिलेगा। केवल पूरी ईमानदारी और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब इस ब्रह्मांड का कोई नाम नहीं था, जब ना था समय, ना आकाश, न धरती, केवल असीम अथाह गहरा अंधकार था। इस अनंत शून्य में पहली बार स्पंदन हुआ और प्रकट हुआ स्वयं ब्रह्मा। उन्होंने देखा चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है। अपने तेज से वे भी उसे मिटा नहीं पा रहे थे। तभी उनके मुख से पहला शब्द निकला, ओम। यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि सृष्टि का प्रथम प्रकाश था। उस प्रकाश पुंज में प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, तेजस्वी, स्वर्णिम, ज्योतिमय, यह वे सूर्य देव आदि रूप है। ब्रह्मा ने कहा, हे आदित्य, तुम्हारे प्रकाश से ही यह सृष्टि पल्वित होगी। तुम ही जीवन के वाहक हो, तुम ही प्रकाश के अधिष्ठाता हो। और इस प्रकार अंधकार से जन्म हुआ सूर्य देव का। आगे चलकर सूर्य देव हुए अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र। उनका नाम पड़ा मार्तंड सूर्य। उनके तेज से आकाश जगमगाने लगा और देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि स्वयं उनकी माता अदिति भी उन्हें छू न सकती थी। तब महादेव ने, शिव ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने सूर्य देव के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग अग्नि में, एक भाग विद्युत में और एक भाग आकाश में। सूर्य देव जब उनका तेज सहनीय हो गया और समस्त सृष्टि में आलोक हो उठी। बाद में सूर्यदेव का विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। उनसे जन्मे मनु, यम, यमी और अश्विनी कुमार। लेकिन सूर्यदेव के असहनीय तेज से व्याकुल होकर संज्ञा ने अपनी छाया को उनके पास छोड़ दिया और यही छाया आगे चलकर शनि और श्रवणी मनु की माता बनी। सूर्यदेव का तेज विश्वकर्मा ने एक दिव्य खरीद पर घिसकर संतुलित किया और उसी तेज से बने देवताओं के महान अस्त्र और शस्त्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, कार्तिक का भाला और पुष्पक विमान। अतः सूर्यदेव को मिला एक स्वर्णिम रथ जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए थे, जो वेदों के साथ छंदों का प्रतीक है। उनके सारथी बने अरुण। और तभी से सूर्यदेव प्रतिदिन पूर्व पश्चिम की यात्रा कर पूरे संसार को प्रकाश और जीवन प्रदान करने लगे। प्यारे दर्शकों, सूर्यदेव की कथा हमें सिखाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य जन्म लेता है। त्याग और धैर्य की जीवन का वास्तविकता तेज है और जो प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। प्यारे श्रोतागणों, अगर आपको यह रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना। कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव और जुड़े रहिए कथा सागर के साथ।